हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा, सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहें रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है, मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे, मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग जो है चेक करिए। आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। कन्या राशि वालों के लिए अब देखते हैं अगस्त के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर कन्या राशि। वी हैव जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 of Pentacles, 10 of Wands, Wheel of Fortune, Justice, Devil, 4 of Swords, Hierophant, Queen of Cups. Okay. कन्या राशि वालों के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इस मंथ आप जो है काफ़ी ज़्यादा एक रीबर्थ की एनर्जी में है। रीबर्थ यानी कि आप अपने आप को इमोशनली हील करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, अपने आप को समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, खुद के साथ ज़्यादा वक्त बिताना प्रेफर करेंगे। आप अपने आप को जैसे सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके अपने आप को जैसे आपने बहुत ज़्यादा हर्ट होने दिया, हमेशा लोगों ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट किया, तो जैसे आप अपने आप से बोल रहे हो कि यार मैं अपने आप के लिए सॉरी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अब आप अपने आप को हील करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आपके जॉब के मामले में अगर देखूँ, अगर जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी। वहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके काम को अगर अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया गया था तो इस मंथ कुछ लोग आपके सामने अपोलोजाइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने आपको समझा नहीं या आपकी पावर, आपकी कम्युनिकेशन को पहचाना नहीं। अभी तक अगर वो सिर्फ प्रेशर बना रहे थे या इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको ये कह रहे थे कि भाई तुम्हारा काम इतना खास नहीं है या तुम्हारे बिना भी कंपनी चल सकती है, तो इस मंथ वो अपने शब्दों को वापस लेंगे। कारण आपका काम, आपकी बोली प्रूव करेगा इस चीज़ को कि आपके बिना कोई भी फर्म नहीं चल सकती। ठीक है, ये संभावनाएं हैं कि नाराज़ होकर आप बहुत सोच समझकर अपने कंपनी वालों को कह दे कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा तुम्हारा जॉब, तुम रखो यार, हम नहीं कर पाएंगे, और आप अपोलोजाइज़ करेंगे कि नहीं हो पाएगा। बट इसी चक्कर में इन्हीं लोगों को रियलाइजेशन भी होना शुरू हो जाएगा कि अरे यार गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हमने तो गुस्से में आकर आपको ऐसे बोल दिया था। तो ये संभावना है कि आप थोड़ा सा
उन्हें अपनी जगह या आप उन्हें याद दिलाएंगे कि भाई तुम जो बिहेव कर रहे हो वो सही नहीं, ठीक है। उसके अलावा बिजनेस में टेंशन बढ़ सकता है। जो लोग भी बिजनेस में हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ हो सकती है, हेल्थ की इशू हो सकती है, या आप लोग ओवर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा काम उठा के बैठे हुए हैं, या काम कैसे होगा, फ्यूचर आगे वैसे कैसे बढ़ेगा, इन चीज़ों का स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आपको अपना रूटीन ठीक करना है, कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल के बारे में ज़्यादा सोचोगे ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो जाओगे। जो लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं वो चिंताएं बहुत करेंगे, फिलहाल डिसीजन पर नहीं आएंगे। मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि जो लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा और स्टडी और रिसर्च कर लेना चाहिए मार्केट की, उसके बाद ही काम को शुरू करना चाहिए, ठीक है। नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या कोई नया जॉब में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको बाहर से, विदेश से एक अच्छा ऑफर ज़रूर मिल सकता है, बट आप ही की लोकेशन में फ़िलहाल थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको जॉब ढूंढने में, ठीक है। ये संभावना है। अच्छा, इस मंथ ये भी हो सकता है कि आपके अगर कोई फीमेल बॉस है तो वो आपको परेशान कर सकती हैं, या वो आपके लिए पीठ पीछे गॉसिप कर रही हैं, बुराइयां कर रही हैं, या वो आपको लेकर थोड़ी सी ईगो में आ चुकी हैं। तो उनकी जो ईगो है, जो एक इनसिक्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाएगी इस मंथ के एंड तक। वो इसी मंथ के एंड तक आपको ये बोलेंगे कि यार तुम्हें समझने में गलती हो गई, जैसे कि मैंने कहा था आपके लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार पढ़ाई अच्छी है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो, पर थोड़ा ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों को ना थोड़ा सा भी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतने महान हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ जाना है, पर एक्चुअली आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आपके कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो वो थोड़े से आपको अपसेट कर सकते हैं। रिजल्ट क्यों अपसेट करेंगे? क्योंकि आप सोच रहे हो बहुत ईजी एग्जाम आएगा, बहुत ही ईजी सब होने वाला है। ट्रस्ट मी, ईजी जैसा कुछ नहीं है। आपकी बैंड बच सकती है, क्योंकि रिजल्ट या एग्जाम कुछ ऐसा होगा ना जो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया था। या ये भी संभावना है कि भाई टेस्ट किसी और टेस्ट के लिए पढ़ाई करी है, लेट्स से आपने पढ़ाई करी है हिस्ट्री के लिए और एग्ज़ाम निकला इंग्लिश का, तो ये दिक्कत आ सकती है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और लोगों की कही सुनी पे फोकस मत करना। इस मंथ में स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगी, लोगों की कही सुनी पे बिल्कुल फोकस मत करो। ये अगर कोई आपको बोल दे रहा है कि यार तुझे पता नहीं है, ये नहीं आएगा एग्ज़ाम में, या ये वाली पढ़ाई का तो क्या ही स्ट्रेस है, ये तो हम लोग ऐसे ही पार कर लेंगे, लाइक आपके आसपास के कलीग्स हो सकता है आपको ऐसे बढ़ा चढ़ा के इन्फ्लुएंस कर दें, तो आप किसी की बातों में मत आना। क्योंकि इस मंथ लोगों की बातों में आने से आपको नुकसान या कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली फेस करने पड़ जाएंगे। इसलिए अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पर फोकस करना, बाकी फल की चिंता मत करना, फल आपको देर सवेर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके कोई टीचर्स या आपके कोई कलीग्स आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। लोगों में थोड़ी सी जेलसी है, आपको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, इसीलिए पीठ पीछे सब बातें करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अपनी एनर्जी में अपने आप में खुश रहो, दूसरों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद में बोलते ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाला एटीट्यूड रखो, ओके। इस मंथ आप लोगों को मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ सकती है, या ऐसा हो सकता है कि एक साथ आप 2-3 चीज़ों के बारे में सोच रहे हो और एक डिसीजन पे आने में मुश्किल हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने में थोड़ा सा एग्जॉशन हो जाए। फाइनली मंथ के एंड में आप अपने आप को चुनेंगे और बोलेंगे भाड़ में गया सारा काम वाम, ये सब चीज़ें, मैं बस अपने आप को थोड़ा फोकस करूँ। इट्स अ हाई टाइम, मैं सबके लिए जी रही हूँ, पर मैं खुद पे फोकस नहीं कर रही हूँ, इसलिए अब आप अपने लिए ब्रेक लेना शुरू करेंगे, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। मदर को प्यार लुटाते हुए आप नज़र आएंगे। मदर भी आपके लिए बहुत अच्छे गेस्चर देते हुए, बहुत अच्छे से बिहेव करते नज़र आएंगे। आपके फादर के साथ थोड़ी सी आपकी इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी वजह से कोई लीगल मैटर या कोई तरीके के इश्यूज़, जैसे कि घर पे कोई लेनदार या तो उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आप फेस करेंगे इस मंथ। फादर को लेकर एग्जॉशन ज़रूर बढ़ने वाली है इस मंथ। भाई बहनों के साथ आपके कुछ चैप्टर्स क्लोज होंगे। हो सकता है कि पुरानी बीती बातों को आप मिट्टी डाल के एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या बहुत लोगों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए ये भी संभावना है कि अगर बहुत समय से आप अपने भाई बहनों को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे आप उन्हें बोल रहे थे ये चीज़ भूल जाओ, और अब बार बार प्रयास किए जा रहे थे, तो इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि मुझे अब प्रयास नहीं करना है, जिसको जो सोचना है जाके सोचो, मुझे भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है। लाइक इस तरीके की माइंडसेट हो सकती है। अगर आप लोगों का बहुत समय से मैटर चल रहा था और आपको लग रहा था कि नहीं यार ये भाई बहन सुन नहीं रहे, तो अब आप उनके साथ चैप्टर क्लोज करके अपनी ज़िंदगी पे, अपने आप पे फोकस करना शुरू करेंगे। ये भी ध्यान रखना, भाई बहनों की वजह से इस मंथ आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं। कोई ना कोई बात आपके दिल को दुखा सकती है भाई बहनों की वजह से, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि कोई तीसरा व्यक्ति ही है जो आप लोगों के रिश्ते में खेले जा रहा है, रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है या कर रही है। आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, आपके भाई या बहन ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं, पर ट्रस्ट मी, कोई तीसरा व्यक्ति आपके पार्टनर को कह रही हूँ, आपके भाई बहनों को भड़का रहा है, या बीच में बहुत ज़बरदस्त माइंड गेम्स चल रही है, जिसके वजह से ये आपके भाई बहनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम शुरू हुई हैं। पर ठीक है, समय के साथ सब चीज़ें खुद ठीक होंगी, ओके।
इसके अलावा आप लोगों के घर का माहौल अगर देखें तो घर में तो आप बहुत अच्छे से राज करते हुए हर चीज़ को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। अगर घर में अब तक आपकी नहीं चल रही थी तो इस मंथ घर में सिर्फ आप ही की चलेगी, क्योंकि आप थोड़े से उस एटीट्यूड में और जोन में रहेंगे कि माई वे और स्काई वे वाला एटीट्यूड, ठीक है। कुछ तरीके के निवेश अगर आपने किए हैं तो आप लोगों को ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकते हैं। अभी कोई बड़े प्रॉफिट नहीं, ठीक ठाक प्रॉफिट फिलहाल मिल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कोई बड़ा रिटर्न नहीं आ रहा है, बट ठीक ठाक रहेगा। या अगर आप कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट ज़रूर होंगे, पर लड़ते रहेंगे। लीगल मैटर्स में इस मंथ ज़्यादा होप्स मत रखना। इस मंथ आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, डिलेस होंगे, या तो बहुत भाग दौड़ करनी पड़ जाएगी और परेशान से हो जाएंगे अगर किसी लीगल मैटर में आप हैं तो, ठीक है। फिर ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR रिलेटेड दिक्कतें भी आ सकती है। ये डॉक्यूमेंटेशन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी होंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस मंथ आपके पैर को खींच कर कोई गिराने में लगा हुआ है। कोई ना कोई प्रयास या किसी और वजह, किसी और व्यक्ति की वजह से, जैसे एजेंसी में कोई एजेंट है जो ये हरकतें कर रहा है या कर रही है, या कुछ लोग हैं जो आपकी फैमिली में जलस है, जो नहीं चाहते आप आगे जाए। तो कोई ना कोई फैमिली जैसे आपके फैमिली वालों को भड़का रहे हैं कि नहीं मत मत भेजना, ये मत करना, वो मत करना, या इसकी हायर स्टडीज़ मत करना। ऐसी कोई स्थिति आपको ज़रूर देखने की मिलेगी जिसकी वजह से डिलेज होंगे, ठीक है। इस मंथ आपके दोस्तों से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है या सही एक डायरेक्शन मिल सकता है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं तो आपके दोस्तों से ही आपकी मदद हो सकती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि हीरोपन का कार्ड आप लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स की एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके दोस्त आपके सारथी बन सकते हैं या आपके कृष्णा बन सकते हैं। तो जिस दोस्त पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं उन दोस्तों से कनेक्ट करने की कोशिश करें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कन्फ्यूजन है तो वही आपको इस दुविधा से बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों के लिए आपके बच्चों के साथ देखें तो बच्चों की वजह से आपकी भागदौड़ बहुत बढ़ेगी। बच्चों के साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि यार ये भी देखना है वो भी देखना है, एग्जॉस्ट होने वाले, थक जाओगे, ठीक है। हेल्थ के मामले में कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं, पर बॉडी में बहुत थकान रहेगी, रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इस मंथ थोड़ा सैलून विजिट करो, बॉडी मसाज करवाओ, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो, फेशियल वेशियल कराओ, अपने आप को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, क्योंकि बहुत हो गया सबके पीछे भागना। अब थोड़ा सा टाइम आ चुका है जब आपको अपने आप के लिए थोड़ा सा कुछ कर लेना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ा पैम्पर कर लेना चाहिए, थोड़ा खुद पर भी खर्च कर लेना चाहिए, खुद को भी कुछ चीज़ें दे देनी चाहिए, है ना। इस मंथ अगर आप लोगों के लिए कहाँ रह गया हमारे पास, अभी मोस्टली सारी चीज़ें कवर हो गई। अच्छा, मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस मंथ कोई ऐसा डिसीजन होगा जहाँ पर आप सोचेंगे कि इट्स लाइक जहाँ पर आप बोलोगे नहीं फिलहाल मुझे मैरिज नहीं करनी, मैं अपने आप पे फोकस करूँगा या फोकस करूँगी। फिलहाल आप मैरिज से दूर रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, ये चांसेस है कि कोई व्यक्ति आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना इस मंथ शुरू कर देगा या कर देगी। कोई ना कोई आपके लिए आपको इमोशनली एक्सप्रेस करता हुआ या करते हुए, लाइक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता हुआ या लेती हुई नजर आएंगी। अपने आसपास आप देखेंगे, मोस्टली वर्क प्लेस पे हो सकता है कोई होगा जो आप में इंटरेस्ट दिखा सकता है या चाय कॉफ़ी के लिए आपको पूछ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल के अलावा क्रश रिलेटेड एनर्जी में है, अगर आप एक तरफा किसी को पसंद करते हैं तो चांसेस है कि वो व्यक्ति जो अब तक आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था या समझ पा रही थी, अब वो व्यक्ति इनिशिएटिव ले और वो आपको थोड़ा सा अपनी लव या फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, या वो इनिशिएटिव लेके बोले कि चलो हम लोग कहीं कुछ प्रयास करते हैं। लाइक एक इनडायरेक्ट आपको अप्रोच आ सकता है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि वो आपको किसी मैसेज के बहाने अप्रोच करें, कोई पढ़ाने के बहाने अप्रोच करें, कोई ऐसे इनडायरेक्ट होगा जिससे वो चाहेंगे कि अब आपके साथ इनिशिएटिव लेके आप थोड़ा सा अब आगे बढ़े, एक दूसरे को बस अब देखना ताड़ना, ये एक तरफा प्यार का सिलसिला ख़त्म करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि अब कुछ इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ने का समय आया है। बट आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उनके बिहेवियर से, आपको समझ में नहीं आएगा इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्योंकि उनका बिहेवियर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज ज़रूर करने वाला है। और साथ ही आप भी थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो अप्रोच नहीं करूँगी। थोड़ा सा आप ना उस व्यक्ति को एटीट्यूड दिखाते हुए नजर आएंगे, आप उस इंसान के लिए बेंड नहीं करेंगे, कारण आपको लगता है कि यही सही है। अगर झुक गए तो ऑब्वियसली बाद में फ़ायदा उठा लिया जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हुए, थोड़ा सा बैकफुट में रह के सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए नजर आएंगे उस इंसान को, उसकी हरकतों को, उनके बिहेवियर को, कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे करती हैं सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा पार्टनर पे ध्यान देना पड़ेगा। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही क्रिएट हो रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई अफेयर हो, ये भी हो सकता है फैमिली के कोई व्यक्ति हैं जो इन्वॉल्व हैं। किसी की लालच, किसी की बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में खुश रह रहे हो तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें जलसी हो रही है, जिसके वजह से आप लोगों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा बिगाड़ने की प्रयास चालू है। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, थोड़ा सा पार्टनर के साथ उनको कॉन्फिडेंस में रखना होगा अपने आप को, उनको जल्दी लाइक बोलते हैं ना ओवर रिएक्शन नहीं देना। अगर पार्टनर किसी बात पर रिएक्ट कर रहा है ना तो प्यार से डील करने की कोशिश करो, या रिएक्ट कर रही है प्यार से डील करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको कुछ और थर्ड पर्सन का पता चल रहा है, किसी तरीके की और कनेक्शंस का पता चल रहा है, तो इस केस में आपको जो है, अगेन मैंने कहा ना, किसी दोस्त से आप हेल्प मांगे। इस मंथ आपको कोई दोस्त या किसी तरीके का स्पिरिचुअल लीडर जैसे एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर ही हेल्प करने वाले हैं, जो आपको सही रास्ता बता पाएंगे। ये हो सकता है कि कोई बुजुर्ग हो आपके घर का जो आपको गाइड करे, ठीक है।
यहाँ पर जो लोग भी अफेयर में है, अफेयर वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है। एक टाइम पे एक जगह आपको पहुंचना है, उसी टाइम पे आपके पार्टनर भी आपको बोल रहे हैं घूमने चलना है, वहाँ भी एक्टिव रहना है, तो सब जगह थोड़ा सा आपके लिए एग्जॉस्ट करने वाली सिचुएशन बनेगी ज़रूर। आप बोलेंगे यार यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देना है, क्योंकि पार्टनर के साथ रहना भी आपकी इच्छा है, पर एट द सेम टाइम आपका काम भी आपके लिए ज़रूरी है। तो काम पार्टनर सब एक जगह मैनेज करना थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि बहुत आपके लिए मल्टीटास्किंग पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी संभावना है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, हो सकता है आप 2 लोगों से एक टाइम पे डील करें, ये भी संभावना है, बहुत लोगों के लिए बनेगी। ठीक है, इस मंथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी? जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो अब अपने रिलेशनशिप से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो बार बार थर्ड पार्टी से लड़ते लड़ते एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि वो किसी ऐसे सिचुएशन में डाले गए हैं जो एक होता ना कि जो उन्हें नीचे कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि पार्टनर, लाइक होता ना कि जैसे कि पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, या पार्टनर दिखा कुछ रहा है पर कर कुछ और रहा है। पार्टनर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, पर एक्चुअली में वो उस इंसान के साथ खड़ा है। वो आपको पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपके साथ छल कपट करते नजर आ रहे हैं, और आपकी एनर्जी ड्रेन होती चली जा रही है। मंथ के एंड तक आप डिसीजन लेंगे जहाँ पर आप अपने आप को चुनेंगे और आप डिसाइड कर लेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं बार बार अपने पार्टनर को एंटरटेन नहीं करूँगी और नहीं करूँगा, बस अब मैंने डिसीजन ले लिया। आप कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, पार्टनर से डिस्टेंस बनाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है। आप खुद को बहुत एग्जॉस्टेड, खाली, एकदम मन को बुझा डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा पार्टनर से डिस्टेंस लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस मंथ फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ सकता है, या एक टाइम पे आपको और भी जगहों पे कुछ नए जैसे फ्रीलांसिंग का काम या कुछ और कामों के बारे में सोचना चाहिए। काम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर आपको सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। वैसे तो आप कॉन्फिडेंट हो कन्या राशि वालों, पर इस मंथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, पर खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो। मंथ के एंड तक आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में ज़रूर ले आएंगे, लेकिन ओवरऑल मंथ तक आप अपने आप की लाइक होते ना पोटेंशियल को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को बहुत हल्के में ले रहे हैं, और डेफिनेटली इस मंथ कोई स्त्री ही कारण बनेगी। आप भले पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, जो भी हैं, 100% इस मंथ आपकी लाइफ में कोई स्त्री है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेगी, और वो आपसे जलस है, उसे आपसे बहुत प्रॉब्लम्स है, और वो चाहती है कि किसी तरीके से आपका नुकसान हो। तो ये एक तरीके की दिक्कत आप ज़रूर महसूस करोगे। आपको क्या करना है? आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है, पोलाइट रहना है। ट्रस्ट मी कन्या राशि वालों, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने आप को पोलाइट रख रहे हैं, डाउन टू अर्थ रख रहे हैं, अपने आप पर से फोकस कीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप ट्रस्ट मी, आप कुछ ही टाइम बाद खुद ही देखेंगे कि सामने वाले का कर्मा उसको खुद मिलेगा और चीज़ें खुद ही आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए देख लेते हैं। कन्या राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मुझे बताएं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस अगस्त मंथ में क्या होगी। कन्या राशि वालों के लिए गाइड करें। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों के लिए एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। आपके पार्टनर में इमेच्योरिटी बहुत है। ऑन ऑफ की सिचुएशन डेफिनेटली बन सकती है। इस मंथ आप नोटिस करेंगे ऑन ऑफ की सिचुएशन बन रही है। देखो, आपके पार्टनर या तो मैरिड है और उनके ऊपर शक करने वाली कोई स्त्री बैठी है, या उनकी मदर है, या उनकी वाइफ है, या उनकी बड़ी बहन कोई है जो उनके ऊपर कंट्रोल कर रही है, जो उनका फ़ोन चेक कर रही है, हर एक चीज़ पे उनका बहुत ज़्यादा नज़र है। वो कहीं ना कहीं आपके कांटेक्ट में रहना प्रेफर करेंगे, बट एट द सेम टाइम वहाँ भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। 2 जगह पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है मैनेज कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति मुझे ऐसे लग रही है कि बहुत ही ऐसी होगी ना, जो बहुत ही मूड ख़राब करने वाली होगी। यानी कि आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर बिहेव करेंगे, या तो कोई फेक आईडी, फेक नंबर से बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा अप्रोच कि भाई आज हाय भेजा है, कल अगले दिन ब्लॉक कर दिया। आज ऐसे बिहेव किया कि भाई और कैसी हो, अचानक से ऑल ऑफ सडन आपको कॉल कर दिया कि भाई और तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और अगले दिन अचानक से 15 दिन गायब हो गए या हो गई, और आप हैरान हो जाएंगे, आप बोलेंगे बाप रे ये चल क्या रहा है। आप परेशान हो सकते हैं उस इंसान से। नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, डिफिकल्टीज होंगी। पार्टनर आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगा या करेगी, और फिर वापस चले जाएंगे, फिर कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर वापस डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इस मंथ डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को ये तक हो जाएगा कि गुस्से में आकर बोल देंगे कि वही कोई डिसीजन ले लो, बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, आई नीड क्लैरिटी। बट वो व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा उलझा कर रख देंगे कि आप आर पार कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यूनियन क्या होगा? हाँ, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं कह सकती हूँ आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन में आप लोग आ सकते हो, बट आपके पार्टनर आपको ओन नहीं करना चाहते, वो आपको पब्लिकली साथ हाथ पकड़कर नहीं चलना चाहती या नहीं चलना चाहते, वो क्लियर है। ये आपके साथ बहुत ही सोच समझ कर चल रहे हैं, कुछ कारण से, जैसे या तो पैसे, फाइनेंशियल रीज़न है, या कुछ और उनकी फैमिली के रीज़न है, जिसके वजह से व्यक्ति बहुत सोच कर चल रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ
लाइक होता है ना कि प्यार वाली बातें हो रही हैं, इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। ये इमोशनली कैसा है ना कि इनको जब ज़रूरत हो रही है कि इनको लग रहा है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएँगे, फिर अचानक से खुद ही गायब भी हो जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा आपके लाइफ में होता रहेगा इस मंथ। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस यही होगी कि यार थोड़ा-सा अब तुम निर्णय लो, दूसरों के ऊपर मत ठोको, मतलब मत डालो कि भाई तुम निर्णय लोगे, तुम डिसाइड करोगे, नहीं, उनको डिसीजन मत दो। आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आप उन पर डालेंगे तो आप अटके ही रह जाएँगे। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा उनकी हरकतों से, बिहेवियर से कि अब क्या करना है। कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत आपको खुद ही होगी, वरना आप ऐसे ही लटके रह जाएँगे कनेक्शन में और कुछ आगे का आपको फ्यूचर देखना ही वो हो जाएगा मुश्किल कि आखिर क्या करना है आगे। और अटके रहने की वजह से क्या होगा ना, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप अपने आप को परेशान करेंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन होती रह जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट कन्या राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।